जय जगन्नाथ बंधुगण। मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आज मोर विष्णु भक्तों कहानी शीर्षक आज द्वितीय गल्प बा द्वितीय कहानी हूँ पुंडरीक और अंबरीश कहानी। पूर्व काल कुरुक्षेत्र में जन्मग्रहण करथिबा जड़े ब्राह्मण और जड़े क्षत्रिय परस्पर मित्र थिले। सेमानक नाम यथाक्रमे पुंडरीक और अंबरीश। दुहें एकत्र आहार विहार करती। से दुहें किंतु भोगविलास माति विभिन्न आचार विहीन कर्म करुथिले। देव कार्य और पितृकार्य वर्जित करुथिले। वेदशास्त्र वर्जित करुथिले। सर्वदा मद्यपान और वेश्यासक्त आदि अनेक कुकार्य माति आनंदरे थांती। परलोक कथा केबे भी चिंता करती नहीं। कुकार्य जो दुहींकर अर्ध आयु क्षय होगला। थरे से दुई जन भ्रमण करू करू अकस्मात गोटे जगार यज्ञ होइथिबा स्थान से पहुँची गले। सेठारे वेदज्ञ परिवेश देखी दुहींकर ज्ञानोदय है और मनरे भावांतर है। सेमानकर धार्मिक कार्य करने को श्रद्धा बढ़िला। से दुहें प्रायश्चित करने को मनस्थ करी से यज्ञ कार्य लिप्त थिबा ज्ञानी पंडित ब्राह्मण मानू मुक्तिर उपाय पचारिले। सेही विप्र माने एमानकर कुकर्म कथा शुणी मौन रहिले। कारण ये दुरात्मा द्वयंकर कुकर्म अत्यंत जहाँ घोरतर पाप बोली से जानी पारिथिले। तेणु से जानिथिबा कौनसी शास्त्र रे एभली पापर प्रायश्चित वर्णित होइनाहि बोली नीरव रहिले। किंतु तांको मध्यरु जणिए विष्णु भक्त ब्राह्मण ए दुई जन को सहास्य बदन रे सेमानक कथा शुणी कहले, हे ब्राह्मण ओ हे क्षत्रिय संतान, यदि तुम्हें दुहे से विषम पाप राशि मुक्ति चाहूच तेरे यथाशीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र गमन कर। से दारु क्षेत्र रे शंखचक्र गदाधारी श्री जगन्नाथ को आराधना कले पापक्षय सहित मुक्ति लाभ हुए। तुम्हार संचित पाप कोटि जन्मर तपस्या मध्य क्षय हेब नहीं। तुरंत सेठाकू गमन कर। पुण्यभूमि उत्कल देशर सागर तीर नील पर्वतवासी विभु श्री जगन्नाथंकर शरणपन्न हुआ। एक कथा शुणी से दुई जन अतिशय आनंदित होई तुरंत पुरुषोत्तम क्षेत्र को गमन कले। से ब्राह्मण पुंडरीक और क्षत्रिय अंबरीश अत्यंत अनुतप्त होई वेश्यासंग वर्जित करी हविष्यान्न भक्षण करी श्री विष्णु को ध्यान करी करी पुरुषोत्तम क्षेत्र में उपस्थित हेले। सेठारे तीर्थराज महोदधि यथाविधि स्नान सारी मंदिरर द्वारदेश साष्टांग प्रणिपात करी मध्य भगवान को सेमाने देखि पारले नहीं। बहुत चिंताकुल होई भगवान को दर्शन नहेला पर्यंत से दुहें अनशन व्रत पालन करथिले। सेमाने प्रभुंकर नाम कीर्तन करी करी तृतीय रात्रि स्वप्न रे एक दिव्य ज्योति रूप दर्शन कले। पुनर्बार 3 दिन जाए उपवास कले। सप्तम दिन रात्रिर मध्य भागरे स्वप्न अवस्था सेमाने भगवानकर दर्शन पाइले एवं से दुहे मध्य देवता माने विष्णु स्तवन करुथिबा शुणिला परे दुहींकर दिव्य ज्ञान हैला। सेमाने पापमुक्त होई साक्षात देवं को दर्शन कले। सेमाने देखिले देव शंख चक्र गदा को धारण करी रत्न सिंहासन रे माता लक्ष्मी सह उपविष्ट। नारदादि मुनिगण गंधर्वगण देवगण संगीत को गान करी प्रभु को स्तवन करुछंती। एहीपरि भाव में दिव्य लीला विलासी भगवान को से दुई जन स्वप्नाविष्ट दर्शन करने पर क्षणक मध्य समस्त विद्यारे पारंगम होई श्री विष्णु को 3 बार प्रदक्षिण करी साष्टांग प्रणिपात सह प्रभु को स्तवन करने को लगिले। पुंडरीक कहले, मु जड़े मूढ़ दुष्कर्मा, तेणु संसार सागर में बुड़ी रही घांटी होउची। मु आपणकर शरणापन्न, मते रक्षा करंतु। मो उपरे प्रसन्न होई आपणक चरणाबिंदरे स्थान दियंतु। सेमिति अंबरीश मध्य भगवान को विनीत होई स्तवन करथिले। तापरे से दुहें देखिले अन्यान्य देवगण श्री जगन्नाथ को स्तवन और पूजन करी परितुष्ट होई स्वर्ग को प्रत्यावर्तन कले। एमिति से दुहें ज्ञानचक्षु द्वारा
ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟଲୀଳା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରି ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମାନବ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ। ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଳାୟୁଧ ବଳରାମ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଫଣା ମସ୍ତକ ଶୋଭିତ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ଅବତାର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା କୁଙ୍କୁମ ରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଓ ଅମ୍ବରୀଶ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନୋହର ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳରାମ, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଙ୍କୁ, ଯାହା ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଯାବତୀୟ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଏମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଦାରୁ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଥିବା କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ନିଜକୁ ମହାପାତକୀ ଓ କ୍ଲେଶଭୋଗୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାମନା ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରି ରହିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏହିପରି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପରାୟଣ ହୋଇ ସର୍ବଦା ନାରାୟଣ ନାମକୁ ଜପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଏମିତି କରି କରି ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଓ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ଶ୍ରବଣ ବା ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି ଗଳ୍ପଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେ ପାପ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।